हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन से टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम क्या बताएंगे, लिब्रा ऑफिस के बारे में बताएंगे। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, पूरा वॉच करिएगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। अगर स्किप करेंगे तो वीडियो में आपको कंफर्म नहीं होगा कि इस टॉपिक से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करिएगा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। जो हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिलता रहे। दोस्तों चलिए हम आपको ले चलते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, आपको क्या बताया था कि लिब्रा ऑफिस के बारे में बताया। तो लिब्रा ऑफिस में हमने क्या क्या बताया था, तो हमारा टॉपिक क्या था उसमें हमने लिब्रा ऑफिस में आपको बताया था कि फाइल मेनू बताया था पूरा, और हमने विंडो का इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। ये सारी चीजें उसमें हमने आपको कराया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उससे उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी सभी को भी क्लासेस टाइम से मिलती रहें। चलिए ये हमने लिब्रा ऑफिस पे क्लिक किया, लिब्रा ऑफिस प्रोग्राम ओपन होके आ गया। हमको क्या ओपन करना है, यहाँ से हमको राइटर ओपन करना है। तो राइटर पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये राइटर प्रोग्राम ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों सभी को दिख रहा होगा। तो हमने उस टॉपिक में क्या क्या सीखा था, फाइल मेनू के बारे में सीखा था। आज हम उसके आगे टॉपिक लेकर चलेंगे, एडिट मेनू के बारे में बताएंगे और उसके आगे भी हम जानकारी आपको देंगे, बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ फर्स्ट से लेके लास्ट तक, पूरा वॉच करिएगा, है ना। दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बेहतरीन से टॉपिक है, लिब्रा ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा आजकल हमारे ट्रिपल सी में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, तो लिब्रा ऑफिस के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये हमको नहीं आ रहा है, लिब्रा ऑफिस कौन सा प्रोग्राम है, क्या होता है, कौन सा ऑप्शन किस मेनू में होता है। तो हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बने रहिए हमारे साथ, वॉच करिएगा पूरा वीडियो। चलिए हम आपको बताते हैं एडिट मेनू के बारे में। उससे पहले अगर एडिट मेनू के बारे में हमको जानना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैटर लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, मैटर यहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है, जैसे कि एमएस ऑफिस में फार्मूला होता है इक्वल रैंड। क्या होता है, इक्वल रैंड होता है। तो वहां पर हम क्लिक करके हम उस फार्मूले को ओपन करते तो हमारा मैटर ओपन होके आ जाता है। ये लिब्रा ऑफिस की बात करें तो लिब्रा ऑफिस में एक प्रोग्राम है हमारा, मतलब एक इसमें फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डीटी प्रेस करिए उसके साथ F3। क्या करेंगे, डीटी प्रेस करेंगे उसके साथ F3 प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या प्रेस करेंगे, डीटी और F3 प्रेस करेंगे। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, डीटी F3 प्रेस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, F3 प्रेस करेंगे और हमारा ये मैटर ओपन होके आ जाएगा। सभी को ये मैटर दिख रहा है, सभी को ये मैटर दिख रहा है दोस्तों, दिख रहा होगा, है ना। तो ये मैटर हमारा ओपन हो गया है। इस मैटर में हम क्या करेंगे, अब हमारी बात आती है एडिट मेनू की। एडिट मेनू के पहले हमने ये मैटर क्यों ओपन किया, क्योंकि हमको एडिट सीखना है। क्या हमको सीखना है, एडिट मेनू के बारे में हमको सीखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस मैटर को ओपन करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ डी क्या प्रेस करना है, F3 dt प्रेस करना है और क्या प्रेस करना है, उसके बाद F3 प्रेस कर देना है और ये मैटर आपका ओपन होके आ जाएगा। सामने दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है ना, दिख रहा है ये अब यहाँ पर मैटर को करने की बारी आती है सेलेक्ट। क्या आती है, सेलेक्ट करने की बारी आती है। तो हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जहां आप कर्सर रखिए और लेफ्ट बटन को दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, फिर आप उसको ड्रैग कर दीजिए तो आपका मैटर जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जितना आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस मैटर को उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस मैटर को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर एडिट मेनू दिख रहा है, एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये प्रोग्राम ओपन होके आ जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। हमको क्या करना है, एडिट मेनू सीखना है। तो उससे सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंडू का दिया हुआ है। तो यहाँ पर शॉर्टकट की दिख रही होगी, Ctrl+Z। क्या दिख रही है,
कंट्रोल प्लस जेड दिख रही है दोस्तों, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही अंडू पर क्लिक किया तो क्या हुआ, जो मैटर हमारा ओपन था वो मैटर हमारा वापस चला गया। वापस चला गया ना दोस्तों, वापस चला गया होगा, क्योंकि डीटी अंडू का मतलब ही होता है एक स्टेप पीछे जाना। एक स्टेप पीछे जाना इसका मतलब होता है, तो अंडू का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, एक स्टेप हम पीछे चले गए हैं। चलिए उसके बाद फिर एडिट में चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रीडू का दिया हुआ है। कंट्रोल प्लस वाई होती है रीडू की शॉर्टकट की। हम रीडू पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए मैटर क्या हुआ होगा, वापस आ गया होगा। आ गया दोस्तों, सभी का समझ में आया। अंडू कैसे करेंगे और रीडू कैसे करेंगे, अंडू में क्या होता है, रीडू में क्या होता है, ये समझ में आया। चलिए अगर नहीं समझ में आया फिर हम वापस से बता देते हैं कि अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। जैसे कि हम इस मैटर को सिलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं अंडू पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, एक स्टेप हम पीछे चले गए। क्या चले गए, एक स्टेप हमने पीछे चले गए। यहाँ से डीटी से हमने स्टार्ट किया था, हम डीटी पे आके फिर अटक गए हैं, तो फिर से हमको मैटर वापस लाना है तो रीडू पे क्लिक कर देंगे और मैटर हमारा वापस आ जाएगा। दोस्तों आ गया होगा, सभी को दिख रहा है, कंफर्म दिख रहा है कि मैटर हमारा वापस आ गया है। तो रीडू का मतलब होता है एक स्टेप आगे आना और अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। अंडू की शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस वाई। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अंडू और रीडू की बात। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है देखते हैं। लिखा हुआ है रिपीट, लेकिन शो नहीं कर रहा है। रिपीट लिखा हुआ है लेकिन शो नहीं कर रहा है। काम करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा, कब करेगा अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कट का ऑप्शन दिया हुआ है। हमारा मैटर सेलेक्ट पहले से ही है। कट की शॉर्टकट की क्या दी हुई, कंट्रोल प्लस एक्स, ये शो कर रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जो मैटर है हमारा कट हो गया है, हट गया यहाँ से पूर्णतया। मतलब ये है कि कट किया हुआ मैटर दोस्तों जहां से हम कट करेंगे पूर्णतया वहां से इरेज हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हट जाएगा ना पूर्णतया, यहाँ से मैटर हमारा हट जाएगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ से मैटर हमारा पूरा हट गया होगा। हट गया है ना दोस्तों, तो मैटर यहाँ से पूरा हमारा हट गया है। अब इस मैटर को हम करेंगे क्या, वापस लाने के लिए क्या करेंगे, रीडू करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अंडू कर लें या रीडू कर लें, अंडू कर लेते हैं। हम एक स्टेप पीछे चले गए ना, अंडू कर लिए और मैटर हमारा वापस से आ गया है। आ गया ना, ठीक है। चलिए अंडू हो गया, रीडू हो गया और कट हो गया। कट का मतलब कट का मतलब होता है पूर्णतः मैटर वहां से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अभी भी ऑप्शन नहीं आया है, फिर से हम कॉपी का ऑप्शन चूज करते हैं। कॉपी कंट्रोल प्लस सी होती है कॉपी की शॉर्टकट की। क्या होती है, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, और आपकी कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी की शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस सी। इस पे हम कॉपी पे क्लिक करते हैं तो मैटर क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। ये आपको पता नहीं चलेगा। कॉपी की कट और कॉपी किया हुआ मैटर, कट और कॉपी किया हुआ मैटर कहां पर शो करता है, तो क्लिपबोर्ड में शो करता है दोस्तों। कहां पर शो करता है, क्लिपबोर्ड में शो करता है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कट और कॉपी किया हुआ मैटर कहां पर शो करता है, तो क्लिपबोर्ड में शो करता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये हमने कॉपी किया, उसके बाद हम पेस्ट कर दे, कंट्रोल प्लस बी होती है पेस्ट करने की शॉर्टकट की। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2 बार मैटर इंसर्ट हो चुका है। ये आपका पहले से था, फिर यहाँ से आपका नया मैटर आ गया है नीचे से। तो ये हमने कॉपी किया था, कॉपी करके फिर मैंने पेस्ट किया है, तो ये मैटर यहाँ पर इंसर्ट हो गया है दोस्तों। कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कॉपी की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी होती है, और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी होती है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कट और कॉपी किया हुआ मैटर। अब देखिए यहाँ पर रिपीट ऑप्शन आपका शो कर रहा होगा, शो कर रहा है दोस्तों। रिपीट ऑप्शन जो है आपका शो कर रहा होगा और रीडू आपका ऑप्शन जो है वो शो नहीं कर रहा होगा। तो हम रिपीट पे क्लिक कर देते हैं और ये मैटर हमारा रिपीट हो गया होगा। क्या हुआ होगा, अब देखिए 3 बार ये मैटर हमारा लिख गया है। कितनी बार दोस्तों, तो ये 3 बार मैटर आपका लिख गया है। ठीक है, तो ये रिपीट हो चुका है मैटर। ठीक है, समझ में आया। 3 बार ये मैटर रिपीट हो चुका है। एक बार मैंने कॉपी किया है, दूसरी बार मैंने कट पेस्ट किया है, तीसरी बार मैंने रिपीट किया है। समझ में आया, आया समझ में। तो आया होगा तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 4 ऑप्शन समझ में आए। अंडू समझ में आया, रीडू समझ में आया, रिपीट समझ में आया, कट समझ में आया, कॉपी समझ में आया और आपका पेस्ट समझ में आया। आया ना दोस्तों, आया होगा, आया कि नहीं आया। चलो देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेस्ट स्पेशल दिया हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखो पेस्ट यूनिफॉर्मेट टेक्स्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी दिया हुआ है शॉर्टकट की। यहां पर पेस्ट स्पेशल पे हम ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, पेस्ट स्पेशल पे ध्यान देंगे। चलो हम इस पे भी कर लेते हैं। क्लिक किए तो मैटर क्या हुआ, पेस्ट हो गया है। हम फिर से जाके पेस्ट स्पेशल पे ध्यान देंगे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट स्पेशल की। ठीक है, हमने पेस्ट अनफॉर्मेट किया तो पेस्ट हो गया, मतलब वैसा ही फॉर्मेट पेस्ट हो गया। अगर हम पेस्ट में जाके कोई अलग फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मतलब लिब्रा ऑफिस या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा दोस्तों। हो गया ना, हो गया। तो ये समझ में आया, आया समझ में दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कट और कॉपी किया हुआ मैटर, पेस्ट हो गया है। ठीक है, यहां पर हमने क्या बताया आपको, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है। पेस्ट स्पेशल की बात करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का क्या होता है, तो उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी होती है। पेस्ट स्पेशल में ही एक ऑप्शन और दिया हुआ है, पेस्ट क्या दिया हुआ है, पेस्ट स्पेशल पेस्ट यूनिफॉर्मेट टेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी शॉर्टकट की होती है। तो हम यहाँ पर 2 प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस वी से, दूसरा पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी से, और तीसरा क्या है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी से ये हम पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से, तो जितना मैटर लिखा होगा, 1 पेज में हो, 10 पेज में, 1000 पेज में हो, ऑप्शन में लिखा ही हुआ था ऑल सेलेक्ट। क्या लिखा हुआ था, ऑल सेलेक्ट लिखा हुआ था। तो ऑल सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारा मैटर हमारा क्या है दोस्तों, सेलेक्ट है यहाँ पर। तो किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमको ये समझ में नहीं आया। हम आपको उससे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिलेक्शन मोड। अभी तो हमने सिलेक्ट किया था कि ऐसे ऐसे सिलेक्ट किया जाता है। अब यहां पर बात आ रही सिलेक्शन मोड, इसमें चॉइस भी है, आप किस प्रकार से सिलेक्ट करना चाहते हैं ये भी चॉइस यहां पर दे रहा है। तो हम उसका भी यूज करके देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है दोस्तों। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मैटर हमारा सेलेक्ट नहीं है। हम पहले पेज पे चलेंगे, ये हमारा पहला पेज दिया हुआ है। फिर हम एडिट में जाएंगे
सिलेक्शन मोड में जाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड में हमने सिलेक्ट अभी किया था, स्टैंडर्ड में हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा हम सिलेक्ट करना चाहे। स्टैंडर्ड मोड है, अब जितना हम सिलेक्ट कर रहे हैं उतना ही देखो हो रहा है। कभी कभी क्या होता है हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरी लाइन सेलेक्ट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है हम जितना चाहें उतना मैटर सेलेक्ट कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड मोड है। और आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है इसी में, क्या दिया हुआ है, ब्लॉक एरिया। ब्लॉक एरिया मतलब ब्लॉक के जरिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्ट शिफ्ट प्लस एफ8 होती है शॉर्टकट की। क्या होती है दोस्तों, अल्ट शिफ्ट प्लस एफ8 होती है इसकी शॉर्टकट की। चलो ये भी करके देख लेते हैं, इस पे क्लिक किए, अब देखो हो रहा है, अब ही देखना पूरा सेलेक्ट हो रहा है, हो रहा है। अगर हम यहीं पर चले जाएं, फिर से हम ब्लॉक एरिया पे सिलेक्ट करें, अब देखो जितना मटर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना मटर यहाँ पर सिलेक्ट हो रहा है, हो रहा है दोस्तों। ये ब्लॉक एरिया क्या मैटर है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो अल्ट शिफ्ट प्लस एफ8 होती है शॉर्टकट की। क्या होती है, अल्ट शिफ्ट प्लस एफ8। ये लिब्रा ऑफिस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि कोई टॉपिक हमारा छूट ना जाए। ठीक है, ऑप्शन के बारे में पूछा जाता है, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर होता है, और उसकी शॉर्टकट की ज्यादातर आपकी पूछी जाती हैं, है ना दोस्तों। ये ब्लॉक एरिया का समझ में आया कि किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जितना मैटर करना चाहें हम उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम नॉर्मल अगर सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, थोड़ा आधा कहीं बीच से में एक वर्ड सेलेक्ट नहीं होगा। हम यहाँ ब्लॉक एरिया के अंतर्गत हम जितना चाहें, हम जितना चाहें वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो रहा है ना, अगर हम एक वर्ड करना चाहेंगे तो एक वर्ड हो जाएगा, देखो एक वर्ड हो रहा है, हो रहा है दोस्तों। जैसा हम करना चाहें वैसा यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया। सेलेक्ट टेक्स्ट एरिया, ठीक है, हम स्टैंडर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा लगा हुआ था। चलिए ये ऑप्शन शो नहीं करेगा, फिर फाइंड आपका ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, फाइंड आपका ऑप्शन आ रहा है, क्या है, ये फाइंड आपका ऑप्शन आ रहा है, यहाँ नीचे आ गया है टास्क बार पे। तो यहाँ पर फाइंड में हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ से हम फाइंड कर लें। जैसे कोई वर्ड दिया हुआ है तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई वर्ड दिया हुआ है तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या फाइंड करना है हमको। क्या हम जैसे दा लिख देते हैं यहाँ पर, और दा लिख देते हैं हम यहाँ पर, दिखा सबको कि हमने यहाँ पर दा लिख रखा है। जो भी हम फाइंड करना चाहें यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो जहां जहां पर दा लिखा होगा ये बता रहा होगा कि यहाँ यहाँ पर दा लिखा हुआ है, बता रहा है दोस्तों, शो कर रहा है आपको, शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखो आ रहा है, जहां जहां पे दा लिखा हुआ है ब्लैंक कर रहा होगा, कर रहा है। ये आपका हो गया, क्या करना, ठीक है, तो ये आपका सिलेक्टेड एरिया का हो गया, मतलब फाइंड करना होगा, खोजना हो गया। कंट्रोल प्लस एफ होती है फाइंड करने की शॉर्टकट की, क्या होती है, कंट्रोल प्लस एफ होती है फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है दोस्तों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फाइंड एंड रिप्लेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फाइंड एंड रिप्लेस दिया हुआ है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर दा लिखा हुआ था, दा दा की जगह हम कुछ और करना चाहते हैं, दा पहले से दिखा रहा है, रिप्लेस में हम दा की जगह हम कुछ और करना चाहते हैं तो वो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिप्लेस में सी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, सभी को दिख रहा है, यहाँ पर मैंने सी लिख दिया है। ठीक है, अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड होगा, द फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा, द फाइंड होगा। रिप्लेस करेंगे तो एक बार रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहां जहां पर द था वहां पर क्या हो गया है,
सी हो गया है। अगर हम फाइंड करने चाहें दा को तो फाइंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दा की जगह क्या हो गया है? सी हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? सी हो गया है। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथ में। ठीक है, बहुत अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा साथ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? गो टू दिया हुआ है। गो टू पेज क्या लिखा हुआ है दोस्तों? गो टू पेज। उससे पहले हम इसको सही कर लेते हैं। हमने रिप्लेस किया था, दा की जगह क्या किया था? सी किया था। तो दा की जगह सी किया था, और फिर से हमको क्या करना है? दा करना है। तो हम रिप्लेस कर लेते हैं पहले चल के। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दा लिखा हुआ है, हम इसको एक्सचेंज करेंगे। दा की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा, और नीचे वाले ऑप्शन में रिप्लेस में हम क्या लिख देंगे? दा लिख देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? दा लिख देंगे। ठीक है, लिख गया दोस्तों, ये लिख गया होगा, आपको दिख रहा होगा। यहां से हम दा फाइंड कर देंगे। ठीक है, सी फाइंड हो रहा होगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारा दा की जगह क्या हो गया है? सी हो गया है दोस्तों। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? आया सभी को समझ में? सभी को समझ में आया? ठीक है, तो अभी आपको ये इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया होगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया रिप्लेस का। हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है? गो टू दिया हुआ है। गो टू पे हम क्लिक करेंगे। यहां से अगर हमारे 2 पेज खुले हुए हैं, 3 पेज खुले हुए हैं, 4 पेज खुले हुए हैं, तो डायरेक्ट हम उस पेज पे जा सकते हैं। किसके माध्यम से? गो टू के माध्यम से हम डायरेक्ट वहां पर जा सकते हैं। यहाँ पे गो टू पेज की बात हो रही है। क्या हो रही है? गो टू पेज की बात हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हम 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर ओके कर देंगे हम दोस्तों। क्या करेंगे? ओके कर देंगे। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी नहीं। इतना आपको समझ में आया? आया ना? आया दोस्तों? ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए कितनी गर्मी हो रही है। ये भैया इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कभी भी हैंग हो सकती हैं, कभी भी खराब हो सकता है। तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी हो रही कि पसीना देखो कितना निकल रहा है दोस्तों, बहुत पसीना निकल रहा है। ऐसे हालात हैं, लेकिन आपके लिए हम क्लास जरूर प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम ओके कर देते तो पेज नंबर 2 पे आ गए हम। आ गए ना? सभी को समझ में आया कि गो टू हम ऐसे कर सकते हैं। गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस जी होती है। और रिप्लेस की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच होती है। और नहीं, कंट्रोल प्लस एच होती है। और फाइंड की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन बचे हुए एडिट में। बाकी आपका ट्रैक चेंज दिया हुआ है। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड का दे रहा है, शो का दे रहा है। तो ये आगे चल के आपको ऑप्शन मिलेगा, आगे चल के फिर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पर आपको इसके बारे में बताएंगे। फॉर्मेट मेनू में ये ऑप्शन आपको मिलेगा देखने को, तो वहां पर हम इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स भी आपको आगे मिलेगा। एक्सचेंज डेटाबेस, मतलब डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर से उधर करना चाहें, ब्राउज करेंगे पहले डेटा को। जो भी डेटा होगा, जैसे ये डेटा है, यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे तो ये डेटा आ गया। फिर हम ठीक है, और हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हो गया एक्सचेंज का ऑप्शन। बाकी कोई खास है नहीं एक्सचेंज का मतलब। चलिए डायरेक्ट क्लोज मोड, डायरेक्ट क्लोज मोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम काम नहीं कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक है, यहाँ पर हमारा एडिट मेनू होता है समाप्त दोस्तों। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको व्यू मेनू के बारे में बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा वॉच करिएगा कि कैसे हमने
एडिट मेनू को सीखा है, कैसे हमने क्या किया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फिर आगे चल के आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले होंगे वो आपको पूरा बताएंगे, इसका पूरा चैप्टर लेके आएंगे, पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लेके आएंगे कि ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो देखकर तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा, उसके साथ शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिलती रहे। इसके साथ साथ ये तो प्रैक्टिकल की क्लास है, हमारी रोजाना रात्रि 8 बजे ट्रिपल सी बेहतरीन क्लास चलती है मॉक टेस्ट की, जिसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आते हैं, क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो वहां पर रोजाना लाइव क्लास चलती है रात्रि 8 बजे हमारी, तो वहां पर भी आप देखिएगा आके, है ना, कैसा कंटेंट है कैसा नहीं। बिल्कुल आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा। हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी जारी हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करके ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय आपको भारी छूट भी मिलेगी, अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको छूट भी दी जाएगी, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है ना दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।